हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आपकी क्लास +1 है और आज मैं आपको आपकी ऐसे एंड स्टोरी की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 10 करवाने जा रही हूँ। गांधीज अपील। गांधी ने क्या अपील की है। पद्मा's हस्बैंड सेड, पद्मा के हस्बैंड कहते हैं, आई शैल बी बैक एट 6 इफ़ यू आर रेडी बाय देन वी विल गो टू द बीच। कहता मैं 6 बजे घर पे आ जाऊँगा, अगर तुम रेडी हो तो हम बीच पे चलेंगे। आई एम गोइंग टू द रॉयल थिएटर, गांधी इज एड्रेसिंग अ मीटिंग ईयर। कहती मैं तो रॉयल थिएटर जा रही हूँ, वहाँ पे गांधी जी भाषण दे रहे हैं। वेरी वेल सेड हर हस्बैंड, बट बी श्योर टू रिमूव योर ज्वेल्स एंड पुट दैम इन अ ट्रंक बिफोर यू गो टू द मीटिंग। पर उसके हस्बैंड कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, पर तुमने जो भी ज्वेलरी पहनी है उसको उतार के ट्रंक में रख दो। इफ़ यू गो टू द मीटिंग बी श्योर टू लॉक योर पर्स इन द सेफ, रिपोर्टेड पद्मा। पद्मा कहती है कि अगर तुम भी मीटिंग में जाओगे तो अपना पर्स है जो उसको लॉक करके आना। आई डोंट थिंक आई शैल अटेंड द मीटिंग। हस्बैंड कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं मीटिंग अटेंड करूँगा। एंड लेफ्ट फॉर हिज हाउस, मैं घर पे वापस आऊँगा। एट 3 o'clock पद्मा स्टूड बिफोर हर मिरर एंड टेक ऑफ हर ज्वेलर 1 by 1। 3 बजे पद्मा शीशे के आगे खड़ी होती है और एक एक करके अपनी पूरी ज्वेलरी उतारने लगती है। इन अबाउट हाफ एन आवर शी वॉज परफेक्टली बेयर मतलब होता है कि सब कुछ उतार देना। उसने अपनी सारी ज्वेलरी आधे घंटे में उतार दी। शी सर्व्ड हरसेल्फ इन द मिरर एंड फेल्ट स्लाइटली डिसअपॉइंटेड। उसने जब अपने आप को मिरर में देखा तो वो बहुत उदास हो गई। द वाइफ ऑफ द एडवोकेट नेक्स्ट डोर वॉज श्योर टू बी एट द मीटिंग एंड वॉज द चांस लॉस्ट ऑफ शोइंग ऑफ द न्यू गोल्ड नेकलेस। कहते कि जो हमारे पड़ोस में एडवोकेट की वाइफ रहती है वो भी मीटिंग में जाएगी, तो उसको मैं अपना नया जो गोल्ड का नेकलेस है वो तो दिखा ही नहीं पाऊंगी। शी वॉज सेटिस्फाइड बट नाउ दैट शी हैड नथिंग ऑन बट शी कुड पॉसिबली लॉस एट द मीटिंग। She had removed even her bangles. She suddenly remembered that it would be a inspection for the married woman to go about with bare faced on the Friday. She put on two of her slanted bangles and resolved to keep them covered with the end of her साड़ी। कहते उस शी वॉज सेटिस्फाइड नाउ, अब वो ठीक थी। मीटिंग से जाने से पहले उसको याद आया कि उसने तो अपनी चूड़ियाँ भी उतार दी। एक मैरिड वाइफ होती है, जो लड़की होती है, वो चूड़ियाँ उतारती नहीं है, उसको पहन के रखनी होती हैं, तो वो नॉर्मल सी चूड़ियाँ पहन लेती है और अपनी साड़ी के पल्लू में छुपा लेती है। द मीटिंग वॉज बिगन एट 5। मीटिंग 5 बजे शुरू होनी थी। पद्मा वॉज इन द रॉयल थिएटर एट 4। पद्मा 4 बजे वहाँ पहुँच जाती है एंड मैनेज टू सिक्योर अ चेयर इन द फ्रंट रो, और अपनी चेयर को फ्रंट रो में रख लेती है। इन द नेक्स्ट सीट सेट अ फ्रेंड ऑफ हर्स, और साथ में उसकी दूसरी सीट पे उसके दोस्त बैठी होती हैं। एंड पद्मा नोटिस दैट, और पद्मा देखती है कि शी टू वॉज कॉन्स्टली बियर, और वो देखती है कि उसकी फ्रेंड भी बिल्कुल जो है ज्वेलर है उतार के आई है। व्हाट इज़ द मैटर, वेयर आर योर ज्वेलर। पद्मा कहती कि क्या हो गया, तुम्हारी ज्वेलरी कहाँ पे है। वो दूसरी कहती है आई हैव प्रपोजली रिमूव्ड दैम एंड केप्ट दैम एट होम। कहते मैं तो उसको पूरी तरह से उतार के आई हूँ और घर पे रख के आई हूँ। व्हेन महात्मा गांधी केम हियर फॉर ईयर्स अगो, कहते जब महात्मा गांधी 4 साल पहले आए थे, आई अटेंड मीटिंग इन दिस वेरी हॉल, मैं यहाँ पे मीटिंग अटेंड करने आई थी। He made a speech and then appealed for funds, and before I knew what I was doing, I removed and placed at his feet 8 angles and a necklace would worth 60 sovereigns। कहते तब मैं गांधी जी ने स्पीच दी थी और उन्होंने ये अपील की थी कि उनको फंड चाहिए, तो एंड बिफोर आई नो, मुझे पता होता, आई वॉज व्हाट आई वॉज डूइंग, मैं क्या करने जा रही हूँ, इससे पहले मैंने अपने 8 बैंगल्स उतार के उनके पैरों में रख दी और नेकलेस जो था वो भी उतार दिया। द महात्मा कलेक्टेड 3000 रुपी इन हाफ एन आवर इन द शेप ऑफ ज्वेलरीज अलोन। तो उनको आधे घंटे में 3000 रुपये जो ज्वेलरी से बन गए। व्हेन ही टास्क नोबडी कैन रेसिस्ट गिविंग हिम थिंग्स, आई वेंट होम बेयर एंड फॉर 3 months माई हस्बैंड डिड नॉट स्पीक टू मी। और जब मैं सब कुछ उतार के गांधी जी को दे आई तो मेरे हस्बैंड मुझसे नाराज़ हो गए और 2-3 महीने उन्होंने मेरे से बात नहीं की। टुडे ही वुड नॉट अलाउ मी टू स्टार्ट विदाउट स्ट्रिपिंग मी एट ऑल माई ज्वेल। तो आज उन्होंने मुझको कह के भेजा है कि तुम सारी ज्वेलरी घर पे उतार के जाओगी।
Volunteers clad in with homespun clothes and caps busted about, pushing chairs, arranging flower pots on the dais, and maintaining order in the row crowd. It was only 15 minutes past 4, and the hall was exactly already full. People sat on the windows and ventilators and stood locking up the passages and doorways. तो 4:15 बज गए थे, तो पूरे लोग मतलब भर गए थे, उस हॉल में पूरा भर गया था, और कुछ वॉलंटियर जो थे उस क्राउड को मैनेज कर रहे थे। एट एग्जैक्टली 5 महात्मा गांधी अराइव्ड, और सही 5 बजे महात्मा गांधी आए। एवरीबडी स्टूड अप, सभी खड़े हो गए। शाउट्स ऑफ गांधी की जय। एट एग्जैक्टली 5 महात्मा गांधी अराइव्ड, 5 बजे आते हैं। एवरीबडी स्टूड, सब खड़े हो जाते हैं और कहते हैं गांधी जी की जय, भारत माता की जय, जोर जोर से गूंजने लगता है। गांधी स्टूड ऑन द डाइस स्माइलिंग एंड डूइंग टू द गैदरिंग, गांधी जी खड़े होते हैं सामने और मुस्कुरा रहे होते हैं। पद्मा स्टूड विद क्लैप्स हैंड्स, पद्मा भी हैंड को क्लैप्स करती हुई खड़ी होती है। सो दिस वॉज गांधी, शी थॉट, वो सोचते कि अच्छा ये गांधी है। शी सल्यूट हिम अ नंबर ऑफ टाइम्स एंड देन सेट डाउन, उसको नंबर ऑफ टाइम्स सल्यूट करती है और बैठ जाती है। गार्लैंड्स वर फ्लंग टूवर्ड्स द गांधी फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द हॉल, उन पे फूल बरसाए जाते हैं। सेवरल वुमेन रश्ड फॉर टू टच हिज फीट, बहुत सारी औरतें उसके उनके पाँव छूने के लिए आगे बढ़ती हैं। इट टुक नियर हाफ एन आवर फॉर द बस्टल टू सब साइड्स, ये सब कुछ आधा घंटा चलता रहता है। गांधी एग्जीक्यूटेड डाउन ऑन हिज डाइस, एन एल्डरी जेंटलमैन विद अ ड्रॉपिंग mustache who had been holding about Gandhi came forward with a scroll in husband and read and his hand and read an address welcoming the great man and setting forth the वर्क डन बाय द लोकल ब्रांच ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ अनटचेबल सोसाइटी। तो एक आदमी खड़ा होता है जिसकी बड़ी बड़ी मूछें होती हैं, वो एक वेलकम स्पीच क्या कहता है गांधी जी के लिए और उनको एड्रेस करता है। आफ्टर द एड्रेस के बाद गांधी जी बोलते हैं, देयर वॉज अ क्वाइट क्लोजिंग नोट इन हिज वॉइस विच लाउड हिज ईयर एंड मेड हिम दैम स्वैंग टू हिज वर्ड, और जो सुनने वाले हैं उनकी वेट कर रहे होते हैं जब वो बोलेंगे। यू नो आई हैव कम ऑन द मिशन ऑफ रिफॉर्म, गांधी जी कह रहे हैं, अब स्पीच दे रहे हैं कि तुम्हें पता है कि मैं रिफॉर्म के मिशन पे हूँ। इट इज़ द कॉज ऑफ ट्रूथ एज आई सी इट एंड आई अपील टू यू हेल्प इन इट, और ये कारण है कि यह कारण सही कारण है कि मैं यहाँ आपके सामने हेल्प के लिए आया हूँ। इन द आइज ऑफ गॉड ऑल मैन वर इक्वल, परमात्मा की निगाह में सभी आदमी एक हैं। कुड एनी मैन से दैट हिज आइज और ईयर वॉज सुपीरियर टू हिज हैंड और फीट और एनी अदर पार्ट ऑफ हिज बॉडी, कहता है वो स्पीच देता है गांधी। कहते हैं कि क्या आप में से कोई बता सकता है कि किसी के पास कोई सुपीरियर ईयर हो, कुछ अलग देखता हो, वो हाथ पैर अलग से हो, सभी के एक जैसे ही हैं। ऑल वर इक्वली इम्पॉर्टेंट, सिमिलरली एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी वॉज एन इम्पॉर्टेंट एज एन एनी अदर सेक्शन। कहते कि हमने लो कास्ट अपर क्लास बना रखी है, उनका कोई मतलब नहीं है। कास्ट सिस्टम है जो वो लेबर को डिवीज़न करती है। ब्राह्मण है जो टॉप पे रखे गए हैं, स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, और हरिजन है जो उनको नेसेसरी काम करने के लिए रखा गया है। बट द जस्ट फॉर दैट द लेटर मस्ट नॉट बी ट्रीटेड एज ए लीपर, पर कहता उनको ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहिए। ऑल वर इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड, पर परमात्मा की निगाह में सभी एक जैसे हैं। ही मे हैव स्पोकन फॉर 40 मिनट्स, वो 40 मिनट तक बोलते रहे। द ऑडियंस लिसन टू हिम हाइपोटाइनाइज्ड, लोग उनको सुनते रहे। पद्मा डिसेंटली सॉ अ लाइट अराउंड द स्पीकर्स हेड, उनको पद्मा को एक लाइट दिखाई दी। शी आर्ग्यूड विद एवरी वर्ड ही शी सेड, जो भी वो कह रहे थे उन पे आर्ग्यू करना चाहती थी। ही फेल्ट एन इंस्टेंट पिटी फॉर द who came to her home, whom she often crued and billed for no reason whatever. After the speech, Gandhi produced to business. Speech के बाद गांधी जी business पे आए. He said his audience about must have guessed that he was there for their money. वो कहते हैं कि आप सबको लगता होगा कि मैं आपके पैसे के लिए यहाँ पे आया हूँ। ही नीडेड फॉर इट प्रोवाइड द पुअर पीपल ऑफ द डिप्रेस्ड क्लास विद द अल्टीमेटरी नीड ऑफ लाइफ, कहता मैं उनकी सहायता करना चाहता हूँ जो उनको ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी चीज़ चाहिए। ही लुक एट द वुमेन एंड सेड, वो एक लड़की को देखता है और को कहता है यूर ज्वेल मस्ट गो फॉर दिस वर्क, या तुम्हारे जो गहने हैं वो यहाँ पे काम आएंगे। देयर वॉज अ स्टेयर अमंग द वीमेन इन द असेंबली, गांधी वॉज
said jokingly, I am a money lender by caste and I would not go before I have in pocket all your coins and anything that could be converted into coin. Please hurry up, I have अनदर मीटिंग दिस इवनिंग। कहते हैं गांधी जी कहते हैं कि मैं यहाँ पे तुमसे पैसे लेने आया हूँ, चाहे वो पैसे मेरे को पैसे दे दो, चाहे मैं उन चीज़ों से पैसे बना लूँ, कोई भी चीज़ मेरे को दो जिनसे मेरे को पैसे बन जाए। Somebody pushed his way through the crowd and placed a silver tray and in महात्मा गांधी। से कुछ लोग आते हैं और सिल्वर ट्रे गांधी जी के हाथ में पकड़ाते हैं। A woman bound on the platform unclasped her necklace and gave it to him। और उस वुमेन जिसको कहा गया था गहने पकड़ाने के लिए, वो अपना नेकलेस उतार के देती है। गांधी thank her for the necklace but want to know if she intended to keep the ring he saw in her finger। गांधी जी नेकलेस देने के लिए थैंक्स करते हैं, पर वो कहते हैं कि तुम्हारी फिंगर में जो रिंग है पहनी हुई वो भी मुझे दो। द वुमेन रिमूव्ड हर रिंग एंड गेव इट टू हिम अमिड अ पोस्ट। तो लड़की जो औरत होती है वो अपनी रिंग भी उतार के दे देती है। देयर वॉज अ रश ऑन टू अ प्लेटफॉर्म, आर्टिकल्स एंड मनी वॉज ब्रॉट टू गांधी टू एट ग्रेट स्पीड। ही ट्रैक्ट दैम लाइक अ सेंट्रल फोर्स। वहाँ पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं उनको पैसा देने के लिए। मैन वुमेन चिल्ड्रन सब वहाँ पे आ जाते हैं गांधी जी के पास। ऑफर वो जो भी उनके पास होता है सब उनको ऑफ़र करते हैं। मैन ऑन पद्मास राइट, women sitting on her left, children skating on the carpet, everybody rushed forward with some offering or other। Padma covered her bangles with the end of her sari and sat fighting the madness which was rising in her। और जो देखती है पद्मा देखते हैं कि मेरे आसपास वाले लोग हैं जो वो सभी उनके पास जो कुछ है वो दे रहे हैं, पर पद्मा जो होती है वो अपनी बैंगल्स को कवर करके बैठी होती है साड़ी में। व्हेन द रश एंडेड अ वैरायटी ऑफ थिंग वर हीप्स अराउंड गांधी जी। जब रश ख़त्म होता है तो गांधी जी के पास चीज़ों का ढेर लग जाता है। सिल्वर प्लेट्स होती हैं, ट्रे, वॉस, ये सब कुछ होता है। गांधी थैंक्स द ऑडियंस फॉर द गिफ्ट। गांधी जी उनका थैंक्स करते हैं, उनको कहते हैं कि ही वुड प्रेजेंटली क्वेश्चन ऑल द वैल्यूएबल आर्टिकल्स एंड कन्वर्ट दैम इनटू द कैश। वो कहते हैं ये सब चीज़ें बेच के वो कैश ले लेंगे, बट फर्स्ट ही वुड लाइक टू अश्योर हिमसेल्फ दैट देयर वॉज नथिंग मोर टू कम। पर वो कहते हैं कि मैं इनमें से कुछ नहीं रखूँगा। वो कहते हैं ब्रदर्स और सिस्टर्स हैव यू गिवन मी यूर हाफ। He looked around. Padma's hand terrible as she kept her bangles wrist concludes under her sari. When Gandhi looked at her, she felt she had found out. She climbed the platform, removed her two bangles and placed them before Gandhi ji. He smiled and said, "Thank you, sister. It is a great moment for Padma." और पद्मा की बैंगल्स गांधी को दिख जाती है और गांधी जब देखते हैं तो पद्मा को फील होता है कि मेरे को देनी चाहिए, तो वो अपनी दोनों बैंगल्स उतार के दे देती है। Her husband came home rather late at his food in a business-like way and went to bed. He did not notice Padma's bar raised। उसके हस्बैंड पद्मा के होते हैं जो बिज़नेस से लेट हो जाते हैं, बाहर से खाना खा के आते हैं और जब घर पहुंचते हैं तो थके होते हैं, तो पद्मा की बाजू के को नोटिस नहीं करते। शी इमेजिन वाइल्ड थिंग्स एज टू व्हाट ही वुड डू व्हेन ही डिस्कवर द लॉस ऑफ हर बैंगल्स। उसको डर लगता होता है कि जब मेरे हस्बैंड को पता चला तो वो क्या करेंगे। ही माइट नॉट स्पीक टू हर फॉर 3 or 4 months। वो उसे 3-4 महीने बात नहीं करेंगे। शिवा लॉन्ग नो वट वॉज इन स्टोर फॉर हर। शी विश्ड शी हैड नॉट गोन टू सी गांधी। उसको ऐसा लगा कि मुझको गांधी को देखने नहीं जाना चाहिए था। शी डिसाइडेड टू से नथिंग अबाउट इट टिल द मॉर्निंग। वो कुछ भी सुबह तक नहीं बोली। हाउ एवर एट अबाउट 11 ही कुड नॉट कंटेन हरसेल्फ एनी लॉन्गर। 11 बजे तक वो अपने आप को रोक नहीं सकी। द स्पेंस वॉज हॉरिड। ही टच्ड हर हस्बैंड, वॉक हिम अप एंड टोल्ड हिम अबाउट द बैंगल्स। उसने अपने हस्बैंड को उठाया और उनको बताया कि मेरी बैंगल्स के बारे में। ही वॉज टू स्लीपी एट टू अंडरस्टैंड वट शी वॉज सेइंग। वो इतना ज़्यादा थका हुआ था कि पहले उसको पता नहीं लगा कि वो क्या कह रही है। शी शॉक हिम वेल एंड अच्छी तरह से हिलाती है। वो कुछ मिनट के लिए साइलेंट रहता है, फिर 1000 ईयर दे सीम टू पद्मा। फिर वो पद्मा की तरफ देखता है। ही सेड एट लास्ट वेरी मेनली। वो कहता है आई वॉन्ट यू नॉट टू गो देयर विद योर ज्वेलर। मैं तुम्हें बोला था कि वहाँ पे ज्वेलरी मत लेके जाना। शी डिड नॉट से एनीथिंग टू दिस। उसने कुछ नहीं कहा। दे वर साइलेंट फॉर सम टाइम। दोनों कुछ टाइम चुप रहे। फिर वो बोलता है नाउ लिसन टू व्हाट आई हैव डन। अब सुनो मैं क्या कहूँगा। आई डिड नॉट अटेंड गोइंग टू द मीटिंग एट फर्स्ट। मैं पहले मीटिंग पे नहीं गया, बट स्नबन इन देयर विद अ फ्रेंड। अपने फ्रेंड के साथ आई हैड अर्न मी 50 रुपीज़ ड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर पेइंग द रेंट टुमारो। मैंने 50 रुपये रेंट के दिए कल। एंड ड्रॉप्ड दैम इन टू द बॉक्स विद द वॉलंटियर केम राउंड कलेक्टिंग मनी।
यू आर एब्सोल्युटली थॉटलेस, वट आर वी गोइंग टू डू अबाउट द रेंट टुमारो। अब वो कहते हैं कि अब रेंट के लिए हम कल क्या करेंगे। तो ये स्टोरी थी उनकी, ओपन एंडिंग हो जाती है बेटा। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। कहीं कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।